सबसे ज्यादा तो आप पाकिस्तानियों को धो रहे हैं। वो तो खून में है ना। वो कहते हैं कि भाई सजदा करने बैठा था, कर नहीं पाया, खौफ इतना था उसे। तो मैंने तो जवाब दे दिया कि आपको किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाया, जहां मैं चाहूंगा मैं वहां पर सजदा करूंगा। उसके बाद वो सजदा करते करते रुक गए। क्या ये वहां की जो गवर्नमेंट है या इस वक्त जो मोदी साहब की सरकार चल रही है उनका खौफ है? कहीं उनके सहाफी नमाज पढ़ने पे क्रिटिसाइज करते हैं और कहीं एक प्लेयर 5 विकेट लेने के बाद सजदा करते करते रुक गया। ये वाकई में इसको कल भी हमने देखा था। कोई बॉल भी चेंज हो जाता है, मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से या बीसीसीआई दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है। बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। आपके पास एक गेंद थी वर्ल्ड कप में जिसमें आपने मशीन लगा रखी थी और वो गेंद दाएं बाएं जाती थी, वो गेंद कहाँ है? वो छुपा के रखी लॉकर में। नहीं, वो वसीम अकरम ढूंढ रहे हैं गेंद को। Indian bowlers are getting a different cricket ball from the ICC that swings more than any other ball. I've been reading about it from last couple of days. I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी तो करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया में। It's a very simple thing. अंपायर आता है मैच से पहले, जो टॉस टीम जीती है अगर वो बॉलिंग कर रही है, अब 12 गेंद तक डब्बा होता है पर वो, लेकिन जलन तो पूरी दिखती है। वो इतना जलने से कौन से रिजल्ट मिल जाने हैं कि जब हमारे दिल टूटे हुए थे, जब आंख में आंसू थे, जब हम खाना भी नहीं खा रहे थे, सामने रखा था, तब मोदी जी आए, उन्होंने सबसे बात की। सब जिस तरह वो इंटरव्यू में बता रहा है कि मैं मतलब कि नीच तक गया है वो, उसके बाद उससे सजदा नहीं हुआ। क्यों? वो उसने जब अपना स्टेडियम का प्रेशर देखा है, लोग देखे हैं और उसने देखा है कि अगर मैं ये सजदा कर लूं तो बाद में लोग मेरे पे क्या तनकीद करेंगे, इस वजह से वो वहीं पे रुक गया। अब वो जो है वो अपने लोगों को बुरा नहीं कह सकता, इस वजह से पाकिस्तान को चुगलखोर बोल रहा है। अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं। हमें बजाय उनसे सीखने के हम नेगेटिव चीज़ों में जो है ज़्यादा जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारतीय स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने न्यूज़ 18 पर एक इंटरव्यू दिया जिसमें दोस्तों बीते वर्ल्ड कप में पाकिस्तानियों द्वारा लगाए गए उन पर आरोपों का मोहम्मद शमी ने जवाब देकर पाकिस्तानियों का मुंह बंद कर दिया। जहां दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में मोहम्मद शमी को सजदा करने से रोकने का आरोप लगाया गया था। वही दोस्तों पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर हसन रजा ने बीसीसीआई द्वारा बॉल चेंज करने के आरोप भी लगाए थे, जिसका दोस्तों इस इंटरव्यू में मोहम्मद शमी ने खुलकर जवाब देते हुए इन पाकिस्तानियों का मुंह बंद कर दिया और इनको औकात दिखा दी। इस दौरान दोस्तों मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप हारने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था उन्होंने ये भी बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि टीम के बाकी के खिलाड़ी सभी काफी दुखी थे और सभी लोग ड्रेसिंग रूम में रो रहे थे। वही दोस्तों उन्होंने पीएम मोदी का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने वर्ल्ड कप हारने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया था। तो दोस्तों आप लोग मोहम्मद शमी का ये इंटरव्यू देखिए। उससे पहले दोस्तों अगर आप भी पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े ऐसे ही वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े ऐसे वीडियोस हमेशा आते रहते हैं। और फिर पाकिस्तान से ही ये सोशल मीडिया पर आया कि देखो मोहम्मद शमी जो है वो इंडियन मुस्लिम है, सजदा करना चाहता है, बट वो एकदम डर गया, इंडिया में घबरा के कर नहीं पाया। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा? मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है? मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। भाई हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहने नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती किसी की परमिशन की तो फिर मैं रहूँगा ही क्यों यहाँ पे? लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे कि मैं सजदा करना चाहता था, नहीं किया। अरे भाई ज़िंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं 5 विकेट लेके 5 विकेट तो पहले भी दिए, मैंने तो सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा। मैं इंडिया के हर मंच पे करूँगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए। नहीं, ये चीज़ें सोच हमारी, हमें कहाँ डिस्टर्ब करना है वो सोच होती है इन लोगों की। ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं। इनको कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैं 5 विकेट लिया क्योंकि मैं 5 विकेट लिया, शायद 6ठा ओवर था वो, और मैं उस एफर्ट से डाल रहा था कि मेरी लिमिट के बाहर डाल रहा था मैं एनर्जी। हाँ, क्योंकि 3 तो आउट हो ही चुकी थी। अब मेरे दिमाग में ये थी कि ये 3-4 ओवर में मैं 5 करके जाऊँ यहाँ से, अब क्योंकि 3 मिल गए थे मुझे शुरू में। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं फुल एफर्ट से, मैं 100 नहीं 200% से डाल रहा था उस टाइम। जो मेरे अंदर एबिलिटी उससे ज़्यादा फेंक रहा था मैं थक चुका था, वो आउट नहीं हो रहा था, बीट हो रहा था। जब 5वां आउट हुआ तो मैं घुटनों पे बैठा था। अब उसने जब बाल ऐसे किए तो मैं आगे झुक गया, लोगों ने उसका तो मीम ही बना डाला।
शामी की। उन्होंने 5 विकेट्स हासिल की और उसके बाद वो सजदा करते करते रुक गए। क्या ये वहाँ की जो गवर्नमेंट है या इस वक्त जो मोदी साहब की सरकार चल रही है उनका खौफ है? कहीं उनके सहाफ़ी नमाज पढ़ने पे क्रिटिसाइज करते हैं और कहीं एक प्लेयर 5 विकेट लेने के बाद सजदा करते करते रुक गया। ये इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रही है वीडियो। ये वाकई में इसको कल भी हमने देखा था, हम इसको कल भी आप और हम बात कर रहे थे। हमने कहा कि चूंकि सजदे का मामला है, हमारा मजहब है, तो हम इस मामले पे ज़्यादा बात ना करें तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप क्यों रुके? वो शामी इसका जवाब दे। देखिए, शामी ने जितनी मुश्किल लाइफ गुजारी है, उनकी अहलिया हैं हुसैन आरा, और उनके साथ जो उनके इख्तलाफात रहे दरमियान में, शामी खुद ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो 3 मरतबा खुदकुशी करने को तैयार हो गए थे। अच्छा, ये स्टेटमेंट दिया कि जिन हालात से वो गुजरे और उसके बाद आके उनकी परफॉर्मेंस आपने देखी। वो क्यों रुके? क्या मुसलमानों के हवाले से या मुसलमानों के जो हालात हैं इंडिया में, वो हम खबरें सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ भी आती रहती हैं, किस तरीके से जो है वो आप ये खौफ पाया जाता है उनके अंदर। क्योंकि देखें, अगर मोहम्मद शामी और सिराज अच्छे नहीं होते, क्या वो टीम में होते? डब्बा होता है, पर वो डब्बा 12 गेंद का, 4 अंपायर हैं, रेफरी है, पता नहीं और भी बंदे होते हैं। 12 गेंद में से अगर मैं पहले बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं गेंद पिक करूँगा, ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन है, चेक किया, ये मेरी सेकंड ऑप्शन है। वो दोनों बॉल अंपायर रखेगा, फर्स्ट ऑप्शन इन दिस पॉकेट, सेकंड ऑप्शन इन दिस पॉकेट, ताकि वो बॉल अगर ख़राब होता है या चेंज करना हो तो सेकंड ऑप्शन है। देन वो 8 गेंद दूसरे ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है इन अ बॉक्स विद लॉट ऑफ पीपल विद हिम। वहाँ जाके वो भी 2 गेंद पिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, वो निचली वाली जेबों में डालता है। ऊपर जाके वो 4th अंपायर को, जो हमारे 2 अंपायर जा रहे हैं, उनको पकड़ाता है कि फर्स्ट ऑप्शन बॉल इस टीम का है, सेकंड इनिंग का ये है। उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। तो ये कौन सोचता है ये चीज़ें? तो आपके कहने का मतलब है कि इस बॉल के अंदर कोई डिवाइस नहीं डली जिसकी वजह से डिवाइस से कैसे स्विंग हो सकता है? ओके, अगर कोई आर्ग्यूमेंट से अगर स्विंग करनी है, एक हैवी साइड कर लो, एक लाइट साइड कर लो, बट डिवाइस से तो स्विंग नहीं होगा ना। आपका कि कैसे मोहम्मद शमी ने इन पाकिस्तानियों का मुंह बंद कर दिया। भाई दोस्तों, पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम से लेकर शोएब मलिक ने भी कहा कि हम किसी की सक्सेस देखकर सीख नहीं सकते, बल्कि उस पर तनकीद करते हैं। तो दोस्तों, आप मोहम्मद शमी के इस इंटरव्यू के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े ऐसे वीडियोस को लगातार देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े ऐसे वीडियोस इस चैनल पर लगातार आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।